जय हिंद व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ये वीडियो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिपोर्टिंग डे की। तो रिपोर्टिंग डे पे अगर आप अपने रिटन एंट्री के लिए जा रहे हो तो आपके पास उसका एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है। साथ ही आपका जो एसएसबी का कॉल अप लेटर है वो होना ज़रूरी है। उसके साथ आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म और आपका जर्नी पर्टिकुलर फॉर्म भी होना ज़रूरी है। और आपके पास एक वैलिड आईडी, प्रेफरेबली आधार कार्ड होना ज़रूरी है। देन हम बात करते हैं हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके साथ ही आपका 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। देन आपके जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में सारे सेमेस्टर, सारे ईयर की मार्कशीट होनी ज़रूरी है। और अगर वो कंप्यूटर जनरेटेड मार्कशीट है तो उसको आपको अपने कॉलेज से अटेस्ट करवाना है विथ सील एंड सिग्नेचर। देन उसके साथ ही आपके पास आपके ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल होना इम्पॉर्टेंट है। अगर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है या नहीं मिला है तो आपको अपने कॉलेज से प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अगर कंप्यूटर जनरेटेड है तो आपको उस पर कॉलेज से सील लगवा के उस पर आपको सिग्नेचर करवा के जाना है। ये जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए ये आपके पास ओरिजिनल में होने चाहिए। देन हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म की जो आपको आपके एसएसबी इंटरव्यू में फिल करके ले जाना होता है। सबसे पहले आता है आपका इंडेमनिटी बॉन्ड, जिसमें अगर आप 18 ईयर्स प्लस हो तो आपको खुद से वो फॉर्म फिल करना होता है और खुद से सिग्नेचर करना होता है विटनेस की जगह। और अगर आप 18 ईयर्स से कम हो तो आपको उस पर अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा के ले जाना होता है। देन हम बात करते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट का। अगर आप अपेयरिंग हो तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से बनवा के ले जाना होता है। देन एक परसेंटेज कम सर्टिफिकेट होता है जो कि एफएसबी में आपको लेके जाना होता है। इसमें आपको ग्रेजुएशन में आपके अब तक के सेमेस्टर के मार्क्स और परसेंटेज इसमें नोट करके ले जाना होता है। देन आपका टैटू डिक्लेरेशन फॉर्म, अगर आपके बॉडी पे कहीं भी टैटू है तो आपको उसका फ़ोटो क्लिक करके उसका प्रिंट आउट करा के और इस फॉर्म पे पेस्ट करके देन डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके ले जाना होता है। इसके साथ ही एक गेस्टेड ऑफिसर्स का डिटेल फॉर्म होता है जिसमें आपको 2 गेस्टेड ऑफिसर्स जो ब्लड रिलेशन में ना हो उनका आपको डिटेल ले जाना होता है। इसमें आप अपने गांव के प्रधान और अपने एरिया के एमएलए एमपीज़ का भी डिटेल्स फिल कर सकते हो। इसके साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, जैसे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड कैंडिडेट हो तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट ले जाना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन से बनवा के। देन आपके पास सेल्फ अटेस्टेड 2 फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए हर एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की। ओरिजिनल में भी होने चाहिए और 2 फोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। देन आपके पास आधार कार्ड के अलावा एक और वैलिड फ़ोटो आईडी होनी चाहिए। उसके साथ ही आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए जैसा आपके कॉल लेटर में मेंशन्ड है। और जितने नंबर्स ऑफ फोटोग्राफ्स आपसे मांगे गए हैं आपके कॉल लेटर में मेंशन है उतने आपको लेके जाने हैं। वो एंट्रीज़ पे डिफ़र करता है, किसी एंट्रीज़ में 25, किसी में 30 और किसी में 40 फोटोग्राफ्स लगते हैं। फोटोग्राफ आपका लाइट कलर का शर्ट होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। देन अगर आप एनसीसी कैडेट रहे हो तो आपके सारे एनसीसी सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। उसके साथ ही आपको ब्लैंक वाइट पेपर और इनफ राइटिंग मटेरियल्स अपने साथ लेके जाना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।